आज से पहले इस तरह का स्वागत भारत में क्रिकेटरों के लिए आरक्षित था, लेकिन ओलंपिक से लौटे इन खिलाड़ियों ने टोक्यो की तरह भारत में भी इतिहास बदल दिया। जिस देश में क्रिकेट धर्म हो, प्रशंसकों के लिए क्रिकेटर भगवान का दर्जा रखते हो, वहां पर एथलीटों की कामयाबी पर भारत में क्रिकेट के सबसे बड़े नाम सुनील गावस्कर भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक सके। कोई अपने देश वाला कोई अच्छा करता है, पदक जीतता है तो खुशी तो होती है, वो खुशी होनी चाहिए, बड़ी खुशी। स्वागत की अप्रत्याशित तस्वीरों को देखते हुए कहा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक भारत में खेलों के प्रति नजरिया बदलने वाला साबित होगा। टोक्यो ओलंपिक में जीते 7 पदक भारत में खेलों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर एथलीटों को लेकर ऐसा जुनून पहले कभी नहीं देखा गया। इन खिलाड़ियों ने वो काम किया है जो साल 1983 में कपिल देव की टीम ने भारत में क्रिकेट के लिए किया था। तभी तो 12 साल का लक्ष्य साल 2032 में गोल्ड मेडल लाने का सपना देख रहा है। मैं जाऊंगा तो हमारी ओर से आपको बहुत सारा आशीर्वाद। मैं जाऊंगा तो गोल्ड लेकर ही आऊंगा। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने सपनों के वो बीज बोने का काम किया है, जिसका फल आने वाले सालों में भारत को जरूर मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा काम नीरज चोपड़ा ने किया है। ओलंपिक में भारत के लिए सोने का सूगा खत्म करने वाले नीरज चोपड़ा को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखिए कैसे लोगों में नीरज के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए होड़ मची हुई है। नीरज जैसे ही एयरपोर्ट के गेट से बाहर आए, कंधे पर उठाकर उनका स्वागत किया गया। किसी तरह से नीरज चोपड़ा अपने प्रशंसकों के बीच से निकलकर बाहर निकले। एयरपोर्ट से निकलकर चोपड़ा अशोका होटल के लिए रवाना हो गए। आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आके। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। इसी तरह से कुश्ती में अपना लोहा मनवा कर लौटे बजरंग पुनिया एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इस कदर स्वागत हुआ। यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, देश के गौरव बजरंग पुनिया के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और चेहरे पर मास्क। समर्थकों ने बजरंग को कंधे पर उठा लिया। बजरंग के हाथ में तिरंगा था और वो अपने गांव से आए समर्थकों के बीच ऐसे ही अपनी गाड़ी तक पहुँचे। इसके बाद बजरंग कंधे से उतरकर कार की छत पर आ बैठे। साथ में पिता और दोस्त थे। अशोका होटल की तरफ जाते हुए खेल प्रेमियों का उत्साह देखने वाला था। बजरंग पूनिया की गाड़ी में जितने लोग थे उससे ज्यादा गाड़ी के ऊपर लोग थे। बजरंग पूनिया से इस बार बहुत उम्मीदें थी। माना जा रहा था कि वो गोल्ड जरूर जीतेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। फिर भी दिल्ली आए उनके प्रशंसकों में बजरंग पूनिया को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। बजरंग पुनिया इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ उनके पिताजी भी मौजूद हैं। गाड़ी अब धीरे धीरे आगे की तरफ चल रही है। आज तक की टीम भी इस पूरे काफिले के साथ मौजूद है और आपको वो पल पल की तस्वीरें दिखा रही, क्योंकि इसके पीछे दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी अशोका होटल की तरफ आ रहे हैं। तो पूरा ये जो रास्ता है, जो गाड़ियों का एक हुजूम दिखाई पड़ रहा है, बजरंग पुनिया के साथ इस वक्त सीधे होटल की तरफ सारी गाड़ियां जा रही हैं। एक वक्त था जब ओलंपिक से लौटने वाले एथलीट थोड़े बहुत स्वागत के साथ घर लौट जाते थे। न मीडिया का ऐसा हुजूम होता था और न ही हजारों की संख्या में लोग उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचते थे। लेकिन इस बार तो सारी तस्वीर ही बदल गई। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। फूल माला से उनका स्वागत किया गया। अभी बहुत लड़के निकल के आएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। अगला टारगेट गोल गोल गोल। अब असम की पहली महिला खिलाड़ी लवलीना का स्वागत देखिए, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया, उनकी कामयाबी और भी मीठी हो गई।
मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊँ और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इन 3 दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। भारत में अभी तक खेल क्रिकेट के आसपास ही सीमित रहा है, लेकिन जिस तरह से ओलंपिक खिलाड़ियों को देश ने हाथों हाथ लिया है, सरकारों ने इनाम की बौछार की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पेरिस ओलंपिक के बाद भारत इससे भी बड़े जश्न का गवाह बनेगा। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, विक्रांत, जितेंद्र बहादुर और राहुल रावत के साथ आज तक ब्यूरो।